प्रश्न नंबर 10वें का पहला है, यदि tan a बराबर 3/4, tan a यानी कि a b c, tan a बराबर 3/4, tan a बराबर 3/4, tan का मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, क्या निकालना है कर्ण, कर्ण का फॉर्मूला लगाओ, कर्ण बराबर क्या होता है रूट के लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, रूट के लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, जी लंब होता है और जी आधार होता है, जी कर्ण होता है, ठीक है। अगले लाइन में क्या हो जाएगा 3 का वर्ग 9, 4 का 16, जोड़ो सो कितने हो गए रूट के 25, 25 यानी कि 5, कर्ण बराबर कितना आ गया 5, ठीक है। अब निकालना क्या है, मान निकालना तुम्हें sec a प्लस tan a निकालना है, इसका मान निकालना है ना sec a प्लस tan a, तो sec को मान निकालो और फिर tan को मान निकालो, दी tan को तो दाव है 3/4, sec a को निकाल लो, तो sec a को मान कैसे निकला, sec जो है वो कर्ण बटे, sec मतलब होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण मतलब 5, आधार कितना है 4, प्लस tan मतलब दिया है 3/4, लास्ट आएगा 4, 5 और 3, 8/4, 2 काटा 2 आया है, इसका मान कितना आया 2, ठीक है। नंबर 10वें का दूसरा देखो ध्यान से समझना है, यदि tan a बराबर 60/11 तो sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a निकालना है, तो tan a बराबर दिया, इसका मतलब एक चित्र बनाओ, a b c, tan a बराबर क्या होता है, दिया तो 60/11 है और tan a बराबर मतलब tan बराबर क्या, L बटे के ए, लंब बटे यही है ना tan, ये साइन था ये कॉस था, तो tan लंब बटे आधार यानी कि लंब बटे आधार, लंब दिया है 60, आधार दिया है 11, निकालना क्या है कर्ण, कर्ण वाला फॉर्मूला लगाओ, कर्ण बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट में, ठीक है। लंब कितना है 60, आधार कितना है 11, 60 का 3600, 11 का 121, जोड़ो तो कितना हो जाएगा 37 21, और 37 21 कितने का वर्ग है 61 का है, 37 21 कितने का है 61 का 61 का, ये कर्ण आ गया 61, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, साइन निकालना है कॉस निकालना है, साइन, हाँ तो साइन निकालना है, साइन निकालो, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 60, कर्ण कितना है 61, और कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 11, कर्ण कितना है 61, ठीक है। साइन कॉस निकल गया, अब साइन कॉस क्यों निकाला, देखो साइन और कॉस ही तो है, बस स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दियो, अब देखना साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन का मान कितना है 60/61 का स्क्वायर और कॉस का मान है 11/61 का स्क्वायर। अब और खोलेंगे इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 3600/37 माइनस 121/37 हो जाएंगे, घटा दो कितने बचेंगे, घटाओगे तो कितने बचेंगे 9 और 7, जीरो का 10 में से क्या 9 बचे 34/87/37, अब इसे काटो अगर कट रहा है तो 9 7 16 और 4 20, क्लियर, ठीक है, तो इतना यहाँ से। प्रश्न नंबर 10वें का तीसरा है, यदि tan a बराबर 2xy/x² + y², तो ध्यान रखना tan a बराबर दिया है, पहले तो चित्र बनाओ a b c, tan a बराबर क्या होता है 2xy/x² दिया, यानी कि tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 2xy, आधार कितना है x² y², ठीक है। अब सॉरी माइनस ही आता, फिर से बताने दे रहे तो, अब फिर से बता दे पूरा सत्यानाश, तो पहले ही बता देते, ठीक है। यदि प्रश्न नंबर 10वें का तीसरा, यदि tan a बराबर 2xy/x² - y², तो sin a तथा cos a का मान ज्ञात कीजिए, चित्र बनाओ सबसे पहले a b c, tan a बराबर होता है
लंब बटे आधार, लंब कितना है 2xy, आधार कितना है x² माइनस y²। तो लंब कितना है 2xy, आधार कितना है x² माइनस y²। अब ठीक है, इतना हो गया। अब कर्ण कैसे निकलेगा ये चीज ध्यान रखना है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है 2xy का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है x माइनस y का होल स्क्वायर। अब खोलो इन्हें, तो ये तो हो जाएगा 4x² y², इसका होल स्क्वायर हो गया। देखो 2 का वर्ग 4, x का x², y का y² प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर खोलेगा, तो a² प्लस b² माइनस 2ab। इतना समझ में आ? देखो जी तो तुम्हारा इसका आया जी a² प्लस b² माइनस 2a। अब इस चीज का ध्यान रखना, x² a है, y² b है, तो इसके साथ कुछ मत करना, ठीक है। और a b है तो x² y²। अगली लाइन में क्या हो जाएगा, और खोलो, ये 4x² y² में से 2x² y² घट जाए, 2x² y² बचे, तो इधर लिख दे रहे हैं हम x का होल स्क्वायर y² का होल स्क्वायर प्लस 2x² y²। अब जी किसका फॉर्मूला है बता, x² प्लस y² का होल स्क्वायर है ना, रूट से स्क्वायर कट गया, बचा क्या x² प्लस, ये किसके बराबर बचा, कर्ण के बराबर, x² प्लस y²। अब देखो इधर ये 4x² y² है, तो 2x² y², 4 में से ये 2 घट गए, सो 2 बचे, प्लस की बचे, ऐसे हुआ है। अब जी a² b² प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि रूट से स्क्वायर कट गया, x² y², इसका मान आ गया। अब साइन ए cos ए का मान निकाल लोगे। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 2xy, कर्ण कितना है x² y²। cos ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, आधार है x² y², कर्ण कितना है x² प्लस y²। अपन लोगों को इसके लिए प्रश्न नंबर 11, cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये दिया है, और कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसके मान निकालना है, ये है ना। अब हम ना कई तरीका है, या तो कॉट थीटा से साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लो, क्या, या तो कॉट थीटा से साइन थीटा और कॉस थीटा के मान निकाल लो, तो मान रख देंगे और हल कर लेंगे। या फिर क्या करो, प्रश्न नंबर पहले को नोट करो, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1, 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट 1 बटे में 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट 1, 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट 1। अब कुछ चीजें अगर किसी को a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला आते हो तो बताओ, a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है a² माइनस बी, यानी a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर साइन का स्क्वायर, बोलो, बटे में 1 का स्क्वायर, सॉरी इधर माइनस का, माइनस कॉस का स्क्वायर। इतना किसी समझ में आया, बोलो आया। देखो a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि फॉर्मूला जो तुम्हारा होता है a माइनस बी और a प्लस बी हो जाए तो हो जाता है a² माइनस b² हो जाता है। देखो a प्लस बी जो होगा a, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b, a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होगा a² माइनस b², या फिर तुम सीधा इन दोनों का गुणा कर दो, इन दोनों का गुणा कर दो, कह सकते हैं। ऊपर क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका मान है, बोलो जल्दी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिखवाया था, देखो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
ये फॉर्मूला हमने लिखवाए थे, तुम लोगों से हमने कहा था कि अगर तुम लोग फॉर्मूले याद करोगे तो हम तुम्हें गणित सरल कर देंगे। ना तुम्हें फॉर्मूले याद है, गणित सरल कहां से हुए बताओ। हमने कहा था फॉर्मूले याद कर लेना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका है? कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बराबर क्या लिख देंगे? कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका है? साइन स्क्वायर थीटा। यानी कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बटे साइन किसका फॉर्मूला होता है? कॉस बटे साइन किसका फॉर्मूला होता है? कॉट थीटा का। कॉट थीटा का स्क्वायर। और कॉट थीटा का मान, कॉट थीटा का स्क्वायर है, कॉट थीटा का मान कितना है? 7 बटे 8 का होल स्क्वायर। 7 49 8 8 64। कितना कठिन सवाल था? तो कैसे में जल्दी नहीं होगा? अब तुम उस समय निकालत रहो। फिर दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का मान क्या है? 7 बटे 8 का होल स्क्वायर। 7 49 8 64। ठीक है, दोनों हो गए। कठिन कुछ नहीं है इसमें। देखो, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला और ये 3 फॉर्मूला। इसके बराबर इतना सिद्ध करना है। देखो, हम इसके बिना भी सिद्ध कर सकते हैं इसे बराबर दोनों, यानी इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है। हम फॉर्मूले के थ्रू इनको सिद्ध कर सकते हैं इसका उपयोग किए बिना भी, लेकिन हमें इसका उपयोग करना है। ठीक है, तो 3 cot a बराबर क्या दिया है? 3 cot a बराबर 4। इसका मतलब cot a बराबर कितना दिया है? 4 बटे 3। तो tan a बराबर क्या हो जाएगा? बोलो, cot का उल्टा 3 बटे 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमने tan का इसलिए निकाल लिया ताकि हम इसमें मान रखें और हल कर सकें। ठीक है, अच्छा अब देखना, tan से तो ये चीज निकाल सकते हो। अब cos और sin का क्या करें? cos और sin का क्या करें? ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले इसे रख ले रहे। ठीक है, इसमें मान रख रहे 1 माइनस tan का मान कितना है? 3 बटे 4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर। अगली लाइन में 1 3 त्रिका 9 4 चौके 16। 1 3 त्रिका 9 4 चौके 16। लासा 16 आएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा। इधर भी लासा 16 आएगा और 16 प्लस 9 हो जाएगा। यानी कि 16 से 16 कट गया, बचा क्या? 16 में से 9 गए, कितने बचे हैं? 7। और इधर कितने बचे हैं? 25। 7 बटे 25 आया इस तरह, इसका हल करने पे। ठीक है, अब इसको हल करो, 7 बटे 25 आ रहा है या नहीं, ये देखना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि कॉट में वैल्यू रखें या फिर, तो देखो अपन लोग क्या करते हैं, कॉट को अपन लोग इसको साइन को, या तो इससे साइन के मान निकालो, इससे क्या कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है, साइन कॉस के मान कैसे निकाल सकते हैं? इससे निकाल लो। क्या हो जाएगा? इधर ए हो जाएगा, इधर बी हो जाएगा, इधर सी हो जाएगा। 3 कॉट यानी कितना था? 4 बटे 3 था ना? 4 बटे 3 था, तो क्या हो जाना है, या फिर 3 बटे 4। तो लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, तो यानी कि 3 बटे 4। ये कितना हो जाएगा? कर्ण निकालो, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 9 16 कितना हो गया? 25 5। ये आ गया कर्ण, यानी 5 हो गया। अब कॉस निकालो, कितना हो जाएगा? कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, 5 बटे 4। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, 3 बटे 5। आधार बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे कर्ण, तो 4 बटे 5 था, और लंब बटे कर्ण 3 बटे 5 था। ठीक है, ये हो जाना। अब इनके मान रखो, रखें इसमें मान। तो कॉस स्क्वायर यानी 4 बटे 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 बटे 5 का होल स्क्वायर। 4 का 16 बटे 25, 3 का 9 बटे 25, लासा लो 25 आ जाएगा। 16 में से 9 गया, कितना बचा? 7 बटे 25। तो जी आया तो तुम्हारा LHS, जी आ गया RHS। देखो, ये तुम्हारा इससे सिद्ध किया है। तो उसने कहा था कि इसके माध्यम से सिद्ध करो, तो हमने इससे सिद्ध करके दिखाया। समझ में आया कि नहीं?